কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। আজকে আমরা দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সংখ্যা 35 থেকে শুভারম্ভ করিব। 35 অনুবাদ। তারপর এইরূপ ঘটনা ঘটিল, পূর্বেই তদীয় বিমল পরিমল মাধুরীর প্রবাহ দ্বারা আনন্দিত হইয়া অত্যন্ত দূরবর্তী বৃন্দাবনের স্থির সঞ্চারী জীবগণ প্রাণের মতো কৃষ্ণ বলরামকে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এইরূপে বৃন্দাবনস্থ জীবগণের উপজীব্য এই দুই ভ্রাতা পরম অপূর্ব দর্শন স্পর্শন আদির দ্বারা দেবতা প্রভৃতি সমস্ত জীব সমূহকে উৎসবান্বিত করিয়াছিলেন। হিন্দি। इस प्रकार की घटना के अनंतर पहले से ही श्री कृष्ण बलदेव की विमल सुगंधमय माधुरी द्वारा धारा से आनंदित होकर अत्यंत दूरवर्ती वृंदावन की स्थावर जंगमात्मक जीव श्रेणी प्राणों की तरह श्री कृष्ण बलदेव की सेवा शुश्रूषा करने लग गई। इस प्रकार वृंदावनस्थ जीव श्रेणी के उपजीव्य आश्रय ये दोनों भ्राता इस गोचारण के समय तो परम अपूर्व दर्शन स्पर्शन आदि द्वारा देवता प्रवृत्ति उस समस्त जीव श्रेणी को उत्सव युक्त कर देते थे। ওই সকল जीव श्रेणी निश्चय म्यूट म्यूट करिए। आप बोलने के बाद म्यूट किया कीजिए, नहीं तो कोरस आता है सब पीछे से। कौवा का ওই সকল জীব শ্রেণী নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ দান করাতে অন্যান্য জীবগণেরও সুন্দর পুণ্য ফলের জন্য নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দি। जो वृंदावनस्थ जीव श्रेणी सबकी अपेक्षा अधिक सुखदायिनी होने के कारण निश्चय ही अन्य जीवों के भी सुंदर पुण्यमय फल के लिए निपुणता प्राप्त कर चुकी है। সেই স্থানে সর্বসুখদায়িনী বংশী সমস্ত জীব জন্তু এবং আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। হিন্দি। और उसी वृंदावन में सर्व सुखदायिनी वंशी समस्त जीव जंतुओं को एवं अपने को भी कृतार्थ कर चुकी है। কারণ যে বনে বিহারের মঙ্গল ঘটে নাই সেই বনই নয়, যে বিহারে শুভ সঙ্গীত পরিপুষ্ট হয় নাই তাহা বিহারের মধ্যে গণ্যই নয়, যে সঙ্গীত বংশীর দ্বারা নির্মিত না হয় তাহা সঙ্গীতই নয়, এবং যে বংশী শ্রীকৃষ্ণের মুখানুগত নয় তাহা বংশী বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না। রিব। হিন্দি। कारण यह है कि जो विहारमय मंगल से युक्त नहीं वह वन कहलाने योग्य नहीं, जो विहार शुभ संगीत से परिपुष्ट नहीं वह विहार के मध्य में गिनने के योग्य नहीं, जो संगीत वंशी के द्वारा निर्मित नहीं वह संगीत ही नहीं, एवं जो वंशी श्री कृष्ण के मुखानुगत नहीं वह वास्तविक वंशी कहलाने योग्य नहीं। हरे कृष्ण। तो यहाँ जो आया कि जो संगीत वंशी के द्वारा निर्मित, मतलब जो बाकी सब को भी संगीत का श्रेणी में नहीं डाल सकते। नहीं, इसको इस तरह से लीजिए कि वंशी को बहुत प्राधान्य दिया जा रहा है कि जो संगीत में वंशी नहीं है वो संगीत ही नहीं है। इस तरह ये इट इज अ वे ऑफ स्पीच टू गिव इम्पोर्टेंस टू वंशी। কিন্তু সেই দিবসে সেই এক মধুর বৃত্তান্ত কর্ণগোচর করুন। बहुत ध्यान से सुनिए अभी। সেই उसी दिन कुछ बहुत मधुर वृत्तांत हुआ। क्या? এই শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর অস্ফুট মধুর ধ্বনি করে নিজ গুণ গায়ক গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বলরামের সহিত সুন্দর বিবিধ মাধুর্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে বারংবার মৃদু হাস্য হাসিয়া
আত্মীয়জনের হৃদয় মতো রাস সিক্ত এবং ধেনুগণের হিতকর প্রীতিপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। হিন্দি। किंतु उस दिन में हुआ वही यह मनोहर वृत्तांत कर्ण गोचर कीजिए। श्री कृष्ण चंद्र ने मुरली की अश्फुट मधुर ध्वनि का विस्तार कर निज गुण गायक गोप गणों से परिवेष्टित होकर श्री बलदेव जी के सहित सुंदर अनेक प्रकार के माधुर्य का विस्तार किया। पश्चात बारंबार मृदु मुस्कान पूर्वक आत्मी जनों के चित्त की तरह रस से स्निग्ध एवं स्नेहमयी गैयाओं के परम हितकारक श्री वृंदावन में प्रवेश किया। সেই কৃষ্ণ নিতান্ত প্রিয়জনের মতো ভান করিয়া এক সেকেন্ড। সেই শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত প্রিয়জনের মতো ভান করিয়া বনের মধ্যে কমল কুলের আস্বাদযোগ্য গন্ধবাহক সমীরণ বাহিত নবপল্লব রূপ হস্ত সমূহ দ্বারা মধুর সহচরগণ বিরাজিত বলরামকে আলিঙ্গন ক্রোড়ে করিয়া নিজের অনুগত ভ্রমর পক্ষী এবং মৃগদিগের মনোহর গুঞ্জন আদি শব্দ ব্যক্ত করে যেন খেলিতে উৎসাহিত করিলেন। তাহার কৌতুক বিশেষের সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রজরাজ তনয় মৃদু হাস্যের সহিত দেখিয়া এবং সমিস্ময়ে উৎপ্রেক্ষা করিয়া নিজ জ্যেষ্ঠের প্রতি আদর সহকারে পরিহার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বিশিষ্ট বন বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হিন্দি। और नितांत परिजन की तरह प्रतीयमान उस वन स्वरूप मित्र ने कमलों की आस्वादन योग्य जो गंध, उस सरस सुगंध से युक्त जो वायु, उसके द्वारा संचालित नव पल्लव रूप हस्त समूह द्वारा मधुर सहचर गण विराजित श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी को आलिंगन करते हुए अपनी गोद में बैठाकर अपने पीछे पीछे चलने वाले भ्रमर पक्षी एवं मृगादिकों की मनोहर गुंजार आदि की व्यंजना अर्थात इशारा करके मानो सभी को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। तदंतर उन मित्रों को कौतुक विशेष प्राप्त कराने के लिए श्री ब्रजराज कुमार मृदु हास्य सहित देखते हुए एवं विस्मित जन की तरह उत्प्रेक्षा करते हुए अपने बड़े भैया जी के प्रति आदर पूर्वक परिहास संबंधी प्रबंध विशिष्ट वन का वर्णन करने लग गए। নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বপতি, যেহেতু তরুগণ ফল পুষ্পাদির বলি পূজার উপকরণ নিয়ে নিয়ে আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি। দেখুন, ওই সকল বৃক্ষ শত শত বিস্তীর্ণ পুষ্পাদি এবং নবপল্লব ও শাখা সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা আপনার পাদ স্পর্শ করিতেছে। ये कौन बोल रहे? कृष्ण बलराम जी को बोल रहे। हिंदी। जथा हे दादा भैया बलदेव जी, आप निश्चय ही विश्व के पति हैं, क्योंकि ये श्री वृंदावन के वृक्ष पूजा के योग्य पत्र पुष्प फल आदि लेकर पूजनी आपके श्री चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। देखो तो सही, ये सब वृक्ष
सैकड़ों प्रकार के पुष्पादिकों से एवं नवीन नवीन पत्र युक्त शाखा रूप शिखा के द्वारा आपके श्री चरणों को छू रहे हैं। হে দেব, আপনি এই বনে সম্প্রতি বিরাজ করিতেছেন, তথাপি আমরা তমগুণ সম্পন্ন বলিয়া আপনাকে দেখিতে পাই নাই। এই কারণে বৃক্ষ সকল চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের কুলে জন্ম প্রার্থনা করিবে বলিয়া আপনার চরণ অবলম্বন করিয়াছে। হিন্দি। और श्री वृंदावन में जन्म देने पर भी ये वृक्ष आपके लिए क्यों न रहे हैं, इसका कारण सुनो। हे देवादिदेव श्री बलदेव, आप इस वन में इस समय साक्षात विराजमान हो, तो भी हम सब तमोगुण से युक्त होने के कारण आपको नहीं देख पा रहे हैं। इस भाव को प्रकाशित करते हुए यह वृक्ष आपके श्री चरणों का आश्रय लेकर वरदान मांगते हैं कि अब के तो हमारा जन्म नेत्रधारियों के कुल में हो जाए प्रभु। यानी मनुष्य शरीर मिल जाए। আপনি যখন ক্রীড়া বিষয়ের জন্য, क्योंकि भगवान को दर्शन नहीं कर पा रहे, আপনি যখন ক্রীড়া বিষয়ের জন্য অবস্থিতি করেন, তখন হৃদয় হিতকারী রোহিণী নন্দনের অনুগমন করিয়া ভৃঙ্গ সকল আপনাকে গান করিয়া থাকে। মিত্রগণ এই রূপ বলিয়া থাকেন, আমিও এই রূপ বিবেচনা করিতেছি। আপনি কি সর্বেশ্বর নহেন? অর্থাৎ অবশ্যই আপনি সর্বেশ্বর, এবং ওই সকল শটপদগণ কি সাধু মুনিবর নহে? অর্থাৎ অবশ্যই সাধু মুনিবর তুল্য। और श्री मोहिनी नंदन के रूप में छिपे हुए भी आपके पीछे पीछे भ्रमण करने वाले ये भ्रमरगण आपके यश का गायन करते हैं। मित्रगण तो ऐसा कहते ही है, किंतु मैं भी ऐसा विचार करता हूँ कि क्या आप सर्वेश्वर नहीं हैं, अपितु अवश्य ही है। और ये भ्रमरगण क्या श्रेष्ठ मुनीश्वर नहीं है, अपितु अवश्य है। আপনি যখন ক্রীড়া বিষয়ের জন্য অবস্থিতি করেন, তখন হৃদয়ের হিতকারী রোহিণী নন্দনের অনুগমন করিয়া ভৃঙ্গ সকল প্রমত্ত ময়ূরগণ মনোহর ভাবে নৃত্য করিতেছে, হরিণগণ স্নেহপূর্ণ নয়নে দর্শন করিতেছে, কোকিল কুল প্রকাশ্যে মৃদু মধুর অস্ফুট শব্দ করিতেছে। বনবাসী জীবগণের মধ্যে ইহারাই ধন্য, যেহেতু মত্ত ময়ূর এবং স্রোত সুখদ শব্দ পঠন বেত্তা পিককুল আপনার নিকটে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। হিন্দি। और देखो, मत्त मयूरगण मनोहरता पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, हरिणियां स्नेह पूर्वक आपको देख रही हैं, कोकिल कुल स्पष्ट रूप से मधुर मधुर ध्वनि कर रहा है। वनवासी जीवों में ये परम धन्य है, क्योंकि ये नट की तरह नाचने वाले मयूर, स्त्रियों की तरह स्नेह भरी दृष्टि से देखने वाली ये हरिणियां एवं पुरुष सूक्त का सा पाठ करने वाले ये कोकिलगण निकट आकर आपका आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। আপনার চরণ স্পর্শে পৃথিবী পর্বত নদী এবং তৃণ পর্যন্ত ধন্য হইয়াছে। আপনি নখপঙ্ক্তির দ্বারা লিখিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শোভামান চিত্রসমূহ পরিপূর্ণ। সেই সকল বিচিত্র বৃক্ষ শ্রেণী প্রকাশিত পুঞ্জরূপ বিদ্যুৎ সমূহ ধন্য। স্নিগ্ধ দৃষ্টির দ্বারা মৃগ এবং বিহঙ্গ সকল ধন্য হইয়াছে। ওই বনে কোনো এক গোপী ব্রততী সারিকা লতা আছে, অথচ পক্ষান্তরে গোপী সমূহ আছে, তাহারাও ধন্য, কারণ তাহারা হৃদয়ের তেজের দ্বারা দীপ্তি পাইতে আছে। আহা, সেই হৃদয়ের জন্য লক্ষ্মী দেবীও ইচ্ছা করিয়া থাকেন। হিন্দি। और आपके श्री चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पर्वत नदी एवं तृण पर्यंत सभी धन्य है। आपके चरणों की नख पंक्ति से लिखा गया जो लेख, उसके द्वारा शोभायमान चित्रावली से परिपूर्ण जो विचित्र वृक्ष श्रेणी,
उस वृक्ष श्रेणी में लिपटी हुई पुष्प आदि से प्रकाश युक्त अनेक प्रकार की लताएं भी धन्य है। स्निग्धता पूर्वक देखने के कारण मृग एवं पक्षीगण भी धन्य है। इन पूर्वोक्तों में भी यह गोपी वतती अर्थात शागिवा नाम की जो लता है, श्लेष पक्ष में जो गोपी समूह है, वह अत्यंत धन्य है, क्योंकि आपके जिस वक्ष स्थल के लिए वह लक्ष्मी भी ललचाती रहती है, उस अलभ्य वक्ष स्थल के संग का इसको लाभ हो गया। অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অখিল সহচর গণের সহিত হাস্যপূর্বক কৌতুক দ্বারা তাহাদের সুখ উদ্দীপিত করিয়া যেন আপনার ন্যায় তাহাদিগকেও শ্রীমন বৃন্দাবন নামক অরণ্যের শোভা লাভ করাইয়া পশুদিগগণ মানস গঙ্গার তীরে নিয়ে গিয়া আপনি অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন। সেইরূপ ক্রীড়া যে প্রায় প্রত্যহ এইরূপ ঘটিত, তাহাও আমরা বর্ণনা করিব। হিন্দি। एवं गुणगण विशिष्ट आपका अवतार क्षत्रिय कुलोत्पन्न जीव हमारे जागो, जीव चाचा जागो, श्री जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, जीव कौन है जागो। भाई? क्षत्रिय कुलोत्पन्न हमारे चाचा श्री वसुदेव जी से हुआ है। एवं धर्मानुसार तो हमारे पिता गोपेश्वर श्री नंद जी के भी पुत्र पद को आप प्राप्त कर चुके हैं। अतः आप गोपियों के साथ विवाह संस्कार को भी प्राप्त करोगे, क्योंकि इस बात को आपके हृदय पर लगी हुई यह गोपी नाम की लता विख्यात कर रही है। ये कृष्ण भगवान इनको बलराम जी को बोल रहे हैं। ये तो हो गया। इसके बाद मानस गंगा तीरे नहीं गया, बोले हरि बोल। माता जी मशीन दीजिए इनको। हाँ, नेक्स्ट भी पढ़ना है क्या? 47 भी? हाँ, तो कवर नहीं हुआ, हमको मालूम नहीं कितना हुआ, लेकिन ये कवर नहीं हुआ। तदंतर बड़े भैया श्री बलदेव जी छोटे भाई की वाणी को अमृत की तरह आचमन करके मंद मुस्कान करते हुए बोले कि आप जैसा व्यक्ति विशेष ही पूर्वोक्त गुण गणों का भागी सर्वेश्वर हो सकता है। और आगे वह अन्य जन को उस स्थान पर कैसे गणनी कर सकता है। मतलब वो बलदेव जी भी काउंटर कर रहे हैं उनका जो उनका स्वभाव कर रहे हैं कृष्ण भगवान। ये कहा, ये नहीं आया आपको मानस गंगा तीर में ले जाकर? नहीं। अच्छा, ठीक है। अगले पैराग्राफ में हिंदी में 48 में पढ़ लीजिए। इस प्रकार सभी सखाओं के साथ हंसते हुए लीला द्वारा उन सब के सुख को स्पष्ट रूप से उत्तेजित करते हुए एवं अपनी तरह उन सखाओं को उसके वृंदावन की शोभा को भी प्राप्त कराते हुए पशुओं को मानस गंगा के तीर पर ले जाते हुए श्री कृष्ण स्वयं भी अतिशय क्रीड़ा करने लग गए। वह क्रीड़न भी प्राय प्रतिदिन इस प्रकार से होता है, उसका हम स्पष्ट वर्णन करेंगे। ओके। যথা শ্রী কৃষ্ণ বলরামের চারিদিকে খেলা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের চারিদিকে খেলা করিতেন। আচ্ছা, সহচরগণ যে সকল গুণ কীর্তন করিত, তিনি সেই সকল গুণ শ্রবণ করিতে সতৃষ্ণ থাকিতেন। কোকিল এবং ভ্রমরগণের গান শুনিয়া অবশেষে পশ্চাৎ অবিকল সেইরূপ গান গাইতেন। कोकिल एवं भ्रमर का गान, तो उन लोग को नकल करके गाना गाते थे। সুখ পক্ষী এবং হংসের মতো জল্পনা করিতেন। সুখ পক্ষী মানে नहीं মানে बहुत बाकी है, इसमें हिंदी में हो गया है। সুখ পক্ষী এবং হংসের মতো জল্পনা করিতেন, অ্যাক্টিং করতেন। ঠিক আছে। ওই রূপে চক্রবাক, চকর এবং বক প্রভৃতি পক্ষীগণের তুল্য শব্দ করিতে পারিতেন। তিনি স্পষ্ট হাস্য দ্বারা বিবাদীর মতো শব্দ অনুকরণ করিতেন। বিবাদীর মতো তিনি শিশুদিগকে ভয় দেখাইবেন বলিয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের নিকট হইতে ভীত পশুগণের মতো যেন শব্দ করিতেন।
তিনি প্রত্যহ পশুপক্ষী প্রভৃতি এবং সমস্ত পর্বতকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। যদিও সেই স্থানে কোনো সখাভ্রান্ত হইত, তথাপি তিনি প্রণয়ের সহিত হাস্য করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি সমস্ত ধেনু এবং গোপ দিগের মনোহর নাম উচ্চারণ করিয়া দূরবর্তী পশুর আহ্বান করিতেন। তিনি ধেনুসমূহকে আহ্বান করিতে গিয়া ময়ূর দিগকেও আহ্বান করিতেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধেনু সমূহের আহ্বানে মেঘের শব্দ সত্তা বা ঐশ্বর্য ছিল। কখনো বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্ত ধারণ করিতেন এবং কখনো বা শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত হস্ত ধারণ করিতেন। কখনো শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগের বাঞ্ছিত বিষয় সকল বলিয়া হাস্য করিতেন এবং কখনো বা তিনি সখাদের সহিত आर्य आर्य का क्या अर्थ है? नीचे फुट नोट में दिया है कुलं शील दया दानं धर्मं सत्यं। एनीवेज आर्य माने वो सभ्य। বলরামকে বিশ্রাম করাইতেন। তিনি বলরামের পদসেবার কার্য প্রার্থনা করিতেন। কখনো अच्छा यहाँ तक पढ़िए बस, फिर अभी तक खत्म नहीं हुआ, बोलिए। यथा श्री कृष्ण बलराम जी के आसपास चारों ओर खेलते रहते हैं। सहचर गण के द्वारा गाए गए अपने गुणों के प्रति वे सुनने की लालसा से युक्त रहते हैं। कोयल और भ्रमरों के गाने को सुनकर पश्चात उसी प्रकार गाने लगते हैं। तोता एवं हंस के समान बोली बोलते हैं। इसी प्रकार चकवा, चकवी, चकोर आदि पक्षियों के समान शब्द करते हैं। वे स्पष्ट हास्य के द्वारा विवादी की तरह शब्द का अनुकरण करते हैं। बालकों को डराने के लिए व्याघ्र आदिकों से अर्पित है भीति जिस क्रिया में, अर्थात व्याघ्र आदिकों से डरे हुए पशुओं की तरह शब्द करते हैं। और वे प्रतिदिन पक्षी, मृग आदि एवं समस्त पर्वतों को नाम धर धर के बुलाते हैं। उस समय यदि कोई सखा भ्रम में पड़ जाता है तो उससे भी हंस हंस कर पैसा आदि वस्तुओं को खींच लेते हैं। वे श्री कृष्ण समस्त धेनु एवं गोप गणों के मनोहर नाम उच्चारण करके दूरवर्ती पशु को बुलाते हैं। बट वो फिर से पढ़िए, यदि कोई, कौन सा? इसके पिछले वाला सेंटेंस, यदि कोई सखा भ्रम में पड़ जाता है तो उससे भी हंस हंस कर पैसा आदि वस्तुओं को खींच लेते हैं। अच्छा, पैसा क्यों रहेगा उस समय में? वही हम सोचे। अच्छा, बंगाली में ऐसा नहीं लिखा है। बंगाली में যদি সেই স্থানে কোনো সখা ভ্রান্ত হইত, তথাপি তিনি প্রণয়ের সহিত हास्य करिया ताहाके आकर्षण करितेन। अगर कोई भ्रांत हो गया तो उनको आकर्षण करते अपनी तरफ। आगे। वे श्री कृष्ण समस्त धेनु एवं गोप गणों के मनोहर नाम उच्चारण करके दूरवर्ती पशु को बुलाते हैं। एवं धेनु समूह के बुलाते समय मयूरों का भी बुलाना हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा धेनु समूह को बुलाने में मेघ के शब्द की सी सत्ता या ऐश्वर्य प्रकट हो गया था। कभी भैया बलराम जी के द्वारा अपने हाथ को धारण कराते हुए, एक सेकंड, तो ऐसा क्यों होता था जब धेनु को बुला रहे तो मयूर को भी आह्वान हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण जब धेनु को बुलाते थे तो मेघेर शब्देर सत्ता বা ঐশ্বর্য ছিল। सोचिए कोई धेनु को बुला रहा है, ए लक्ष्मी ऐसे करके, दादा लक्ष्मी ऐसे बुलाता था। कोई मेघ बुला रहे तो मेघ बुलाने से फिर वो पीकॉक डांस होता है ना। हाँ, तो वो मेघ के समान उनका आवाज होता है गर्जना, तो उसके कारण वो समझते कि वो पीकॉक भी वो मेघ का आवाज समझ के आ जाते। अलग से पीकॉक्स को नहीं बोला। नेक्स्ट पैरा। कभी भैया बलराम जी के द्वारा अपने हाथ को धारण कराते हुए एवं कभी कभी उनके हाथ को स्वयं धारण करते हुए श्री कृष्ण सखाओं की चेष्टाओं को कहते हैं और हंस जाते हैं। और ये श्री कृष्ण आगे बढ़े श्री बलराम जी को सखाओं के द्वारा विश्राम कराते हुए श्री बलदेव जी की चरण सेवा के कार्य को स्वयं करते। কখনো তিনি সুরম্য পল্লব সজ্জায় শয়ন করিতেন। সুরম্য पल्लव क्या लिखा है हिंदी में?
सुंदर कोमल पत्तों আচ্ছা। पतला ये पत्ता से এবং কখনো বা বন্ধুগণের উরু মধ্যে স্থিরভাবে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। ক্রীড়া করিয়া পরিশ্রম হইলেই তিনি শয়নের চেষ্টা করিতেন এবং পবিত্রতম বন্ধুগণ তাহার দেহে বিজন করিত। ওই সকল বন্ধুগণের মধ্যে কতিপয় সখা তাহাদের পদসেবা করিত। তাহার পদসেবা করিতে আমাদের মানে বন্ধুগণের কেবলমাত্র অভিলাষ হইত। এসে কোন বললে আমাদের মধুকাণ্ড বললেন, যিনি সরল বন্ধুগণের গান বিনোদে এবং গীত জনিত হর্ষে নিদ্রা যাইতেন। অতএব আমরা যখন তাহাকে স্মরণ করি তখন আমাদের হৃদয়স্থিত বাসনা সময়ের অন্য অবস্থা অর্থাৎ তৎকালোচিত সেবা স্মরণ ভিন্ন অন্য কার্য সহ্য করিতে পারে না। আমরা আপনাকে লুব্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। অতএব ওই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সামান্য, কারণ যাহার প্রতি সুখদেব প্রভৃতি প্রশংসনীয় মহান্তগণ লুব্ধ হইয়া আছেন। হিন্দি। कभी श्री कृष्ण सुंदर कोमल पत्रों से रची हुई सैया पर शयन करते हैं एवं कभी मित्र की जंघा पर स्थिरता पूर्वक मस्तक रखकर निद्रित हो जाते हैं। क्रीड़ा करने से थक जाने के पश्चात वे सोने की चेष्टा करते हैं। उस समय पवित्रतम मित्रों के द्वारा उनके श्री विग्रह की सेवा विजना के द्वारा की जाती है। उन सखाओं में से कुछ सखाओं द्वारा उनकी चरण सेवा की जाती है। उनके श्री चरणों की सेवा हमारे लिए तो केवल अभिलाषा मात्र देती है, अर्थात उनकी सेवा करने की अभिलाषा तो हमारी भी है, परंतु उनके अहेतु की कृपा के बिना हमको वह कैसे प्राप्त हो सकती है। एवं जो श्री कृष्ण से ही सखाओं के गान विनोद से एवं मधुर स्वर के द्वारा जनित हर्ष से निद्रा को प्राप्त करते हैं, वे हम पर न जाने कब स्नेहमयी दृष्टि करेंगे। अतएव हम जब उनका स्मरण करते हैं तब हमारे हृदय में स्थित जो उनकी सेवा करने की वासना है वह समय की अन्य अवस्था को अर्थात तत्कालोचित सेवा स्मरण भिन्न अन्य कार्य को सहन नहीं करती। इस विषय में अपने को लोभी मानने वाले हम कौन सी गिनती में हैं, अर्थात सामान्य हैं। जिन श्री कृष्ण के ऊपर किंबा उनके सेवन रूप कार्य पर श्री सुखदेव प्रभृति आत्माराम आप्तकाम प्रशंसनीय महात्मा गण भी लुब्ध हो गए। অতএব ঐরূপ নিয়মেই লীলাসমূহ মনোহর ভাবে মিলিত হইবে। পূর্বেকার মতোই গৃহ হইতে সংগৃহীত মিষ্ট এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য সমগ্র রজ্জুবদ্ধ করিয়া ধেনু দিগকে চালন এবং পালন করিয়া সমবয়স্ক বন্ধুগণ এবং জ্যেষ্ঠ বলরামের সহিত ব্রজরাজ কুমার ধেনুগণের আগমন কালের অবসর জানিতে পারিয়া ক্রমে ক্রমে গোধন সমূহ মাত্র ব্রজের নিকটে নিয়া গেলেন। তাহাদিগকে তথায় নিয়া গিয়া তর্ণক এবং বৎসদিগকে পৃথক পৃথক অবস্থান করাইলেন। স্ত্রী গোদিগের মধ্যে ঋতুমতী ধেনু, বৃষাক্রান্ত ধেনু, প্রথম গর্ভিণী ধেনু, নবপ্রসূতা ধেনু, চিরপ্রসূতা ধেনু, একবার প্রসূতা ধেনু, বহুসূতা ধেনু, প্রতিবর্ষা প্রসূতা ধেনু, গোগণের মধ্যে উত্তমা, কপিলা, বন্ধা এবং কামধেনু প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক ভাবে বাস করাইলেন। গঙ্গা এবং কালিন্দী প্রভৃতি ধেনুদিগকেও ঐরূপ বাস করাইলেন। পুঙ্গবের মানে পুরুষ গো মধ্যে ষণ্ডতাযোগ্য বৎসরতর জাতক কুত মানে যাদের ঝুটি বা চূড়া উঠিয়াছে, পুণ্য ককুত যাদের ঝুটি পূর্ণ হইয়াছে, দম্মভাব প্রাপ্ত মহক্ষ মহান বৃষ, জরদগব বৃদ্ধ বৃষ, যুগ বহনে নিযুক্ত বালিকা বাহক বৃষ, শকট বাহক অভ্যাসার্থ লাঙ্গল পার্শ্বে নিবদ্ধ, কৃত্রিম লাঙ্গলে আবদ্ধ এবং হাস্যবক প্রভৃতি কোটি সংখ্যারও অধিক গোবৃন্দ পৃথকভাবে বাস করাইলেন।
তন্মধ্যে যাহাদের নাসিকা বিদ্ধ মানে নাক ফোড়া হইয়াছিল সেই সকল বৃষদিগকেও কিলক বদ্ধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ গোজে বাঁধিয়াছিলেন। হিন্দি। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आपका क्या फोन म्यूट है या साइलेंट है क्या? आपका फोन मेरा साउंड ठीक है? साउंड बाकी लोग नहीं नहीं, फोन आपका फोन जो है वो म्यूट में है या साइलेंट में है? साइलेंट में है। क्यों, कोई फोन कर रहा है क्या? प्रभु जी क्या हुआ? प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। ये अभी प्रभु अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। अतः इसी प्रकार प्रतिदिन के नियमानुसार मनोहरता से मिलित लीला समूह के संपन्न हो जाने पर पहले की भांति अपने अपने घर से लाए हुए मनोहर मिष्ठान आदि को जीवा से संयुक्त करके गो समूह को ब्रज की ओर चलाते हुए एवं उसकी रक्षा करते हुए समान अवस्था वाले बंधुगण एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के सहित श्री ब्रजराज कुमार गैयाएं जिस समय घर को आती है उस समय को जानकर पृथ्वी की अंश स्वरूपा गैया मात्र के समूह को धीरे धीरे ब्रज के पास ले आए और ले जाकर तत्काल ब्याहे हुए एवं कुछ दिन के ब्याहे हुए भिन्न भिन्न वत्स समूह को पृथक पृथक निवास करा दिया तथा उन स्त्री जाति रूप गैयाओं में भी उपशर्या, संधिनी, पृष्ठोही, धेनु, वश्यकैणी, गोष्ठी, पगेष्टुका, सम्मान समीना, नैचिकी, कपिला, वसा, गोपति प्रभृति अनेक प्रकार की गौओं को पृथक पृथक निवास कराया। उन गैयाओं में भी गंगा, कालिंदी आदि नाम वाली को अलग अलग वास कराया तथा पुरुष जाति की गैयाओं में भी आर्षभ्य, दम्य, जात कुकुत, पूर्ण कुकुत, जातोक्ष, महोक्ष, वृद्धोक्ष, योग्य, प्रासंग्य, शाकट, पृष्ठवाट इत्यादि अनेक प्रकार के बैलों को और उनमें भी हंस, बक आदि नाम वाले करोड़ों से भी अधिक बैल समूहों को अलग अलग निवास कराया। उनमें नाक से नथे हुए बैलों को भी खूंटाओं से बांध दिया। पुरुष जाति गो बने तो वृषय हो गया ना? हाँ, बैल। अगला अनुवाद। অতঃপর পূর্ব অপেক্ষাও সমধিক আশ্চর্যভাবে প্রধান ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ মাঙ্গলিক বস্তু নিচয় হস্তে করিয়া এবং ভূদেব ভূপতি দিগকে অগ্রে করিয়া তাহার নিকটে গমন এবং তাহাকে নিরাজন করে পশুপাল এবং বলদেব সমবেত সেই গোপালকে সমাদপূর্বক গৃহে আনয়ন করিলেন এবং সুখ সংযুক্ত জননী প্রভৃতি পতিপুত্র বিশিষ্ট নারীগণ সুন্দরভাবে লালন করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। হিন্দি। तदंतर पहले पहले दिनों की अपेक्षा भी अधिक आश्चर्यपूर्वक प्रधान ब्रजवासी गण मांगलिक वस्तुओं को हाथों में धर के ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि प्रमुख जनों को आगे करके उनके निकट जाकर आरती उतारकर ग्वाल बाल एवं बलदेव जी के सहित
उन गोपाल जी को आदर पूर्वक अपने घर को लिवा लाए और सुख संयुक्त जननी आदि पति पुत्र विशिष्ट पूर्ववासिनियों ने अच्छी प्रकार प्यार पूर्वक उनको प्रसन्न किया। তারপর সেই স্থানে ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া गोदहনের জন্য निर्गत হইলেন। ये हमेशा वापस घर आके गोधन करता, माने शाम को यूजुअली जितना भी गोधन करना एक्टिविटी होता था, माने संध्याकालीन निर्गत হইয়া রমণীয় দোহন পাত্র সকল কিঙ্করগণ দ্বারা আরো আহরণ করে সেই সকল পাত্র গোষ্ঠে রাখিলেন। মহামহিম গোপগণের নিকটে আসীন শ্রীমৎ ব্রজরাজের আজ্ঞা লাভ করিয়া বৎসমোচনের অনুমতি পাইয়া ধেনুগণের মধ্যে উপবেশন করে স্বস্তি বাচনা আদি দ্বারা অথচ সকলের চিত্তমোহনকারী প্রশস্ত গোদহন নামে কর্ম প্রথমে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। হিন্দি। हरे कृष्ण। तो जैसे पहला गो प्रचारण हुआ था वैसे ये पहला गोदोहन भी होगा। तदंतर वहां ये तो- पर क्षण ये भर तो विश्राम कर। जनरल बोल रहा है। हाँ ये तो जनरल बात हो रहा है, डेली का क्या क्या होता था वैसे ही। हाँ, नहीं तो जैसे पहले दिन जब गोचारण हुआ तो गोदोहन भी पहले दिन हुआ ना, इसमें पहले पर लास्ट में लिखा है हिंदी में। अच्छा, तदंतर वहां पर क्षण भर विश्राम कर गोदोहन के लिए नंद भवन से निकलकर रमणी दोहनी समूह को सेवक समुदाय के हाथों से मंगवाकर उन सब दोहन पात्रों को गौओं के खिड़क में रखवाकर महामहिम गोप गणों के निकट बैठे हुए श्री ब्रज नरेश की आज्ञा पाकर बछड़ाओं के खोलने की आज्ञा देकर गो समूह के मध्य में स्थित होकर श्री कृष्ण चंद्र ने स्वस्ति वाचन आदि द्वारा प्रशस्त समस्त चित्त मोहन गोदोहन नामक कार्य को पहले पहल निर्मित किया। তাহার মধ্যে গৃহ হইতে নির্গমন যথা শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে গমন করেন তৎকালে তাহার হস্তে স্বর্ণ যষ্ঠি নিহিত ছিল, রত্নখচিত গোধন রজ্জু দ্বারা তাহার উচ্ছিষ শোভা পাইতেছিল এবং বলরামের সহিত গজেন্দ্র গমনের বিলাস জয় করিয়াছিলেন। यशोदामे वाले भी माता जी काउट पेन प्लीज। हिंदी। उस प्रसंग में घर से निकलने का वर्णन इस प्रकार है। श्री कृष्ण नंद भवन से जब गोष्ठ खिड़क में पधारे तब उनके श्रीहस्त में स्वर्णमयी लकुटी थी। मणि खचित गोबंधन रज्जु द्वारा अर्थात लोमना द्वारा उनकी पगड़ी शोभा पा गई थी एवं श्री बलदेव जी के सहित मत्त गजराज की चाल को परास्त कर रहे थे। हरे कृष्ण बाबू जी, तो ये जो गाय का जगह को जहाँ पे खिड़क लिखा हुआ है अभी तो सब लोग खटाल बोलते हैं, तो लगता है खिड़क से ही वो खटाल बन गया क्या? हो सकता है खिड़क। तो देखिए ये जो लाठी रहता था वो भी सोना का लाठी रहता था, षष्ठी जोष्ठी ना कि षष्ठी। और जो रस्सी था उसमें भी मणि लगा हुआ था, जो गाय को धोने के लिए जो रज्जू। দোহন যথা সেই কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ দুই ভ্রাতা যৎকালে ধেনুদিগকে দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তৎকালে সুন্দর পট্টবস্ত্রের রজ্জুতে সংক্রান্ত মুক্তা সমূহ দ্বারা গো বন্ধন রজ্জু শোভা পাইতে লাগিলেও এবং সেই গো বন্ধন রজ্জু দ্বারা উভয়ের কেশ কলাপ বিরাজ করিতেছিল। দৃঢ়বদ্ধ উৎকৃষ্ট পরিধেয় বস্ত্রের প্রভায় উভয়েরই নাভির অধোভোগ স্থিত অঙ্গসমূহের শোভা বিচিত্র হইয়াছিল। উভয়েরই জানু দীর্ঘ এবং স্থূল ছিল এবং উভয়েরই জানুদ্বয়ের মধ্যে স্থিত স্বর্ণপাত্র ধারণ করিয়াছিল। হিন্দি। दोहन यथा गौर श्यामल बपू वे दोनों भ्राता जब धेनुओं को दुहने लगे तब सुंदर रेशम की डोरी के प्रांत भाग में मोतियों की झालर से शोभायमान जो गोपाद बंधनी रज्जु अर्थात लोमना था, उस लोमना से दोनों के केश पास सुभद्रित सुशोभित हो गए थे। दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए श्रेष्ठ नीलांबर पीतांबर की कांति समूह से दोनों ही के नाभि से नीचे के अंगों की विचित्र शोभा हो गई थी। दोनों ही के घोंटू
ऊपर की ओर हो गए थे। दोनों के चरणों के पंजे भूमि से सटे हुए थे। दोनों ही भैया अपने अपने दोनों जानवों अर्थात घोंटुओं के बीच में स्थित स्वर्णमयी दोहिनी को धारण किए हुए थे। श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। गोदहन